नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीके विद कमल कुमार यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रीट, सीईटी, एलडीसी, पुलिस या किसी भी राजस्थान एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। क्योंकि साथियों, आजकल आरएसएसबी यानी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड सीधे आरबीसी कक्षा 10 की किताब यानी राजस्थान अध्ययन की किताब से सीधे प्रश्न पूछ रहा है। और यही वजह है कि हमने पूरी सीरीज़ शुरू की है। ये हमारा पार्ट 3 है। अगर आपने पहले 2 वीडियो नहीं देखे तो उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि हमने वहाँ बेस तैयार किया है। पहले वीडियो में हमने साझा किया राजस्थान का ऐतिहासिक परिचय, जिसमें पाषाण युग, ताम्र युग और जनपद काल कवर किया था। दूसरे वीडियो में हमने पढ़ा कि राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं जैसे कालीबंगा, आहड़, गिल्लूर, बागोर, गणेश्वर सभ्यता। और हम पहुँचे ऐसे टॉपिक पर जहाँ एग्जामिनर हर बार प्रश्न पूछता है। इसमें हम बात करेंगे राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि राजपूतों के ऐतिहासिक परिचय के बारे में, अग्निकुंड का सिद्धांत है, वैदिक आर्यों की संतान का सिद्धांत है, विदेशियों से उत्पत्ति का सिद्धांत है, ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत है और अंत में सर्वमान्य निष्कर्ष भी देखेंगे। तो ध्यान से समझिएगा और पढ़िएगा, क्योंकि ये यहाँ से सीधे सवाल पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं राजपूतों के इतिहास एक परिचय के बारे में। दोस्तों, हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी के बाद उत्तर भारत में राजनीतिक एकता समाप्त हो गई थी। इसके परिणाम स्वरूप जो नवीन राजवंश उभरे वह इतिहास में राजपूत कहलाते थे। राजपूत काल का समय देखें तो 7वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 12वीं शताब्दी तक का समय राजपूत काल कहलाता है। ये भारत का पूर्व मध्यकालीन इतिहास भी माना जाता है। राजपूत शब्द की प्राचीन प्रयोग देखें तो ये शब्द नया नहीं है। प्राचीन काल के ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। इसके प्रयोग देखें, राजपूत शब्द का कहाँ प्रयोग हुआ है तो दोस्तों, चाणक्य के अर्थशास्त्र में इसका प्रयोग हुआ है, कालिदास के नाटकों में और बाण भट्ट के हरिश्चरित्र और कादम्बरी में भी इसका प्रयोग हुआ है। चीनी यात्री ह्वेन सांग ने भी तत्कालीन राजाओं को क्षत्रिय और राजपूत लिखा है। तथ्य देखें, इतिहासकारों के क्या मत है तो प्रसिद्ध इतिहासकार वी ए स्मिथ के अनुसार हर्ष की मृत्यु के बाद उत्तरी भारत पर मुसलमानों के आधिपत्य तक ये इतने प्रभावी हो गए थे कि 7वीं से 12वीं शताब्दी तक के समय राजपूत युग कहा जा सकता है। यानी कि वी ए स्मिथ के अनुसार 7वीं से 12वीं शताब्दी का समय राजपूत युग कहा जा सकता है। राजपूतों की उत्पत्ति में सबसे पहले हम देखते हैं अग्निकुंड का सिद्धांत। अग्निकुंड के सिद्धांत में क्या कहा गया है? ये राजपूतों की उत्पत्ति का सबसे प्रसिद्ध और हालांकि काल्पनिक माना जाने वाला सिद्धांत है। इसके अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति यज्ञ की अग्नि से हुई है। इस सिद्धांत के स्रोत देखें तो इस सिद्धांत के स्रोतों में ग्रंथ देखें तो पृथ्वीराज रासो हैं और इसके रचयिता चंद बरदाई हैं। चंद बरदाई अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी विद्वान थे। इस सिद्धांत में क्या कहा गया है कि आबू पर्वत पर ऋषि वशिष्ठ मुनि ने यज्ञ किया था। यज्ञ क्यों किया गया था? क्योंकि राक्षसों द्वारा यज्ञ को अपवित्र किया जाता था बार बार। इसकी रक्षा हेतु ऋषि वशिष्ठ मुनि ने 3 योद्धा उत्पन्न किए, जिसमें परमार, चालुक्य, प्रतिहार थे। तीनों के असमर्थ सिद्ध होने पर चौथा व सबसे ताकतवर योद्धा उत्पन्न हुआ, चौहान। वैज्ञानिक युग में इस कथा का अर्थ देखें, निष्कर्ष देखें तो आधुनिक विद्वानों के अनुसार ये कथा एक प्रतीकात्मक शुद्धि संस्कार है। प्राचीन काल के क्षत्रिय जो बौद्ध बन गए थे, या प्राचीन आदिवासी भील मीणा जो विदेशी शक्तियों शक और ऋण को अग्नि यानी यज्ञ द्वारा शुद्ध करके हिंदू वर्ण व्यवस्था क्षत्रिय वर्ण में शामिल किया गया था, उसी तरह ही इस अग्निकुंड सिद्धांत को माना जाता है वैज्ञानिकों द्वारा। नेक्स्ट हम बात करें राजपूतों की उत्पत्ति में वैदिक आर्यों की संतान। तो भारतीय इतिहासकारों का एक बड़ा वर्ग राजपूतों को विदेशी या अग्निकुंड से उत्पन्न नहीं मानता है। ये इन्हें प्राचीन भारतीय आर्य यानी क्षत्रियों की ही संतान मानते हैं। प्रमुख समर्थक इतिहासकार देखें तो डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा हैं, सी.वी. वैद हैं। और समानता के प्रमाण तर्क देखें तो धार्मिक समानता यानी प्राचीन क्षत्रियों की तरह राजपूत भी अश्वान, घोड़े और अस्त्र शस्त्र की पूजा करते थे और प्राचीन आर्यों की भांति यज्ञ व बलि में भी विश्वास रखते थे। इस कारण से इन्हें वैदिक आर्यों की संतान माना जाता है। धार्मिक समानता। दूसरी समानता है शारीरिक समानता, यानी सुडौल शारीरिक गठन, लंबी नाक और लंबे सिर आर्यों के समान होने के कारण राजपूतों को वैदिक आर्यों की संतान कहा गया है और इसका समर्थन किया है डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा और सी.वी. वैद के अनुसार। महत्वपूर्ण निष्कर्ष देखें तो उपयुक्त प्रमाणों के आधार पर यह सिद्ध किया जाता है कि राजपूत कोई विदेशी या नवीन जाति नहीं, बल्कि ये प्राचीन भारतीय आर्य यानी राजन्य वर्ग के ही वंशज कहे जा सकते हैं। राजपूतों की उत्पत्ति में अब हम बात करते हैं ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत।
ब्राह्मणों से उत्पत्ति के सिद्धांत में देखें तो कुछ इतिहासकारों ने शिलालेख और साहित्य के आधार पर यह मत प्रस्तुत किया है कि राजपूतों की मूल उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई है। इसके प्रमुख साक्ष्य व शिलालेख देखें और दूसरी तरफ देखें साहित्यिक समर्थन। प्रमुख साक्ष्य व शिलालेख देखें तो प्रथम समर्थक देखें तो डॉक्टर D.R. भंडारकर ने गोहिल राजपूतों को नागर ब्राह्मण बताया है, और इसके मुख्य प्रमाण देखें तो बिजोलिया शिलालेख में वासुदेव चौहान के उत्तराधिकारी सामंतों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है कि वासुदेव चौहान के उत्तराधिकारी सामंत को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। और राजशेखर ब्राह्मण का विवाह अवंती सुंदरी से होना चौहानों का ब्राह्मण वंश से उत्पत्ति का भी एक प्रमाण माना जाता है। साहित्यिक समर्थन देखें तो डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने मेवाड़ के गुहिलोतों को नागर जाति के ब्राह्मण गुहिलदत्त के वंशज बताया है, गोपीनाथ शर्मा ने। और महाराणा कुंभा इन्होंने भी गीत गोविंद की टीका में इस तथ्य को स्वीकार किया है। इस सिद्धांत का प्रबल खंडन किसने किया है तो डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इस मत को पूर्णतः अस्वीकार किया है। उन्होंने तर्क दिया है कि राजपूत राजा अक्सर अपने पुरोहित का गोत्र अपना लेते थे, इसी कारण शिलालेख में ये भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि राजपूत ब्राह्मण थे। नेक्स्ट हम बात करें राजपूतों की उत्पत्ति में विदेशियों की संतान विदेशी मत किसने दिया था। विदेशी इतिहासकारों में मुख्यतः ब्रिटिश ने राजपूतों की तुलना प्राचीन काल में भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों से की है, उन्हीं की संतान बताया है। विदेशी मत और उसके तर्क देखें और भारतीय इतिहासकारों उसका खंडन देखें। तो सबसे पहले हम बात करें विदेशी मत और उसके तर्क और उसके समर्थनकर्ता कौन है। सबसे पहले हम बात करते हैं, कर्नल जेम्स टोड कहते हैं कि राजपूत शक एवं सीथियन जाति के वंशज थे। इन्होंने तर्क दिया है कि विदेशी जातियों एवं राजपूतों के रीति रिवाज में समानता, जैसे अश्व पूजा, अश्वमेध यज्ञ, अस्त्र शिक्षा। इसी कारण कर्नल जेम्स टोड ने राजपूतों को शक व सीथियन जाति के वंशज बताया है। दूसरा मत है V.A. स्मिथ का। V.A. स्मिथ कहते हैं राजपूत हुणों की संतान थे। इनका तर्क है कि राजपूत 8वीं से 9वीं शताब्दी में अचानक प्रकट हुए थे, उस समय हुणों का शासन हुआ करता था, इसलिए V.A. स्मिथ ने हुणों की संतान बताया है राजपूतों को। और भारतीय इतिहासकारों द्वारा इसका खंडन किया गया है, इसमें स्वयं को विदेशी नहीं माना है। राजपूतों ने स्वयं को हमेशा सूर्यवंशी और चंद्रवंशी बताया है, कभी विदेशी नहीं कहा है। रीति रिवाजों और प्राचीनता की तरफ देखें तो टोड ने जिन रीति रिवाजों ने सूर्य पूजा, अश्वमेध यज्ञ और विदेशियों को बताया है, वे भारत में वैदिक काल और महाकाव्यों के समय ही प्रचलित थे। यानी कि भारतीय इतिहास के वैदिक काल और महाकाव्यों में ये सूर्य पूजा, अश्वमेध यज्ञ हुआ करते थे। तो इस कारण से शक व कुषाणों के आने से बहुत पहले ही ये भारतीय इतिहास में हुआ करता था। इस कारण से इस मत का भी भारतीय इतिहासकारों ने खंडन किया है। निष्कर्ष देखें तो विदेशी मत का निष्कर्ष किया है कि राजपूतों की विदेशी जातियों से साम्यता स्थापित करना अनुचित है। विदेशी शासक जब भारत आए तो उन्होंने भारतीय संस्कृति को अपना लिया था, न कि राजपूतों ने विदेशी संस्कृति को अपनाया था। अब हम राजपूतों की उत्पत्ति का सर्वमान्य निष्कर्ष एवं सारांश देखें तो अंत में क्या निकलता है, राजपूत वंश किसका वंशज है। तो देखते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों में गहरे मतभेद हैं। कभी सिद्धांतों के विश्लेषण के बाद एक मिश्रित और सर्वमान्य ऐतिहासिक सत्य उभरकर सामने आता है। अंतिम ऐतिहासिक सत्य देखें तो मूल उत्पत्ति देखें राजपूतों की तो अधिकांश विद्वान राजपूतों को भारतीय आर्यों के वंशज ही स्वीकार करते हैं, और यही सर्वमान्य सिद्धांत है। दोस्तों, ये सर्वमान्य सिद्धांत RBC की बुक्स, राजस्थान अध्ययन की बुक कक्षा 10वीं में दिया गया है, उसी के बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ। कोई एक्स्ट्रा जानकारी नहीं दी गई उस किताब के अलावा, और एग्जामिनर उसी किताब से आपसे प्रश्न पूछता है, तो उस किताब को सोर्स बनाकर मैं आपके लिए नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ। नेक्स्ट हम बात करें मूल उत्पत्ति देख ली। मूल उत्पत्ति में राजपूतों को भारतीय आर्यों के ही वंशज बताया गया है। और विदेशियों का विलय देखें तो जो विदेशी जातियाँ शक और हुण भारत आई और स्थायी रूप से यहाँ निवास करने लगी, उन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को अपना लिया था। नेक्स्ट हम बात करें हिंदू समाज का लचीलापन। हिंदू समाज ने इन विदेशी विजेताओं को शासक होने के कारण अपनी वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत यानी क्षत्रिय वर्ण में समाहित कर लिया था। इसमें विदेशी रक्त भी सम्मिलित है, लेकिन मूल आधार भारतीय ही है। अतः राजपूत वंश जितने भी हैं वो मूलतः भारतीय हैं, ना कि वो विदेशी हैं। अंतिम विचार द फाइनल वर्ड देखें तो डॉक्टर कानूनगो ने इस संपूर्ण बहस का सटीक निष्कर्ष दिया है। अग्निकुंड की कहानी काल्पनिक हो सकती है,
उनकी सूर्य अथवा चंद्र से उत्पत्ति एक काल्पनिक सत्य हो सकता है, लेकिन ये अटल सत्य है कि इतिहास में राजपूतों ने महाकाव्य काल के क्षत्रियों की परंपरा को बनाए रखा है। तो दोस्तों ये जानकारी थी आरबीसी क्लास 10th राजस्थान अध्ययन के पार्ट 3 में। हमने देखा राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न मंतों के बारे में। इसके पार्ट 4 में हम देखेंगे गुहिल वंश। पार्ट 4 में राजस्थान के इतिहास के शासकों के बारे में हम जानना प्रारंभ करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते किसी अनदर वीडियो में। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।